दोस्तों, हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 की शुरुआत एक ऐसे तूफान से होने वाली है जो पूरे वेस्टेरोस को हिलाकर रख देगा। जॉर्ज आर मार्टिन की इस अनोखी दुनिया में एक तरफ जेस और बेला अपनी जान हथेली पर लेकर वॉर ऑफ द गलेट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनकी मां द ब्लैक क्वीन रेनिरा टारगेरियन अपने ही कमरे में लाचार और अकेली बैठी हैं। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब एक बहुत ही खूंखार और भयानक ड्रैगन एक ऐसी लड़की के सामने आता है जिसे सबने कमजोर समझा था। आज बात करेंगे इसी रोशनी और राख की कहानी की। कहानी शुरू होती है ड्रैगन स्टोन से। क्वीन रेनिरा अपने कमरे में अपनी दासी के साथ बंद हैं। वो खुद को बहुत अकेला और लाचार महसूस कर रही हैं। उन्हें पहले से पता था कि उनके काउंसिल के मर्द उनकी बात की इज्जत नहीं करते, लेकिन सबसे गहरा झटका उन्हें तब लगा जब उनके खुद के बेटे जेस ने उनकी मर्जी के खिलाफ कदम उठाया। अपने ही खून का ये बुरा बर्ताव रेनिरा को अंदर से तोड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, असली हैरानी तो तब होती है जब हम रेना टारगेरियन को देखते हैं, जिसके पास कोई ड्रैगन नहीं था। उसे आखिरकार शीप स्टीलर मिल चुका है। यह कोई आम ड्रैगन नहीं है, यह एक बहुत ही डरावना और बिल्कुल काले रंग का वाइल्ड जंगली ड्रैगन है। शीप स्टीलर रेना को उठाकर एक बहुत बड़े पहाड़ पर ले जाकर छोड़ देता है। रेना बहुत डर जाती हैं। उन्हें लगता है कि यह उनकी आखिरी रात है। लेकिन आप यकीन नहीं करोगे, इस मौत के हालात में भी रेना हिम्मत नहीं हारती। वो इस भयानक ड्रैगन के सामने एक पुराना वेलेरियन गाना गाने लगती हैं। और कमाल देखिए, वो ड्रैगन शांत हो जाता है और वहां से चला जाता है। यही नहीं, कुछ देर बाद शीप स्टीलर आसपास से कुछ भेड़ें चुरा कर लाता है और रेना के आगे रख देता है। मौत के साए में शुरू हुई ये दोस्ती सच में बहुत सुंदर थी। और फिर रेना उसे अपने साथ ड्रैगनस्टोन ले आती हैं, जहां से शुरू होता है असली महायुद्ध, गलेट वॉर, जो कि इमोन की सोची समझी चाल है। वहां समंदर में वॉर ऑफ द गलेट शुरू हो चुका है। यहाँ ड्रिफ्टमार्क के सी स्नैक कॉर्लिस वेलेरियन के ऊपर बहुत ही सोच समझकर हमला किया गया है। असल में किंग्स लैंडिंग की घेराबंदी ब्लॉकेड की वजह से वहां की जनता भूखी मर रही थी और अंदर से पूरे एम्पायर की कमर टूट रही थी। इस घेराबंदी को तोड़ने के लिए वन आइड प्रिंस एमोन ने एक बहुत बड़ा दांव खेला। उसने लैनिस्टर्स को ट्रायर्की के साथ समझौता करने के लिए भेजा। याद रखिए, ट्रायर्की कोई 7 किंगडम्स का हिस्सा नहीं है, वो समंदरी लुटेरे पायरेट्स हैं। एमोन ने उन लुटेरों का साथ लिया ताकि सी स्नैक को खत्म किया जा सके। लेकिन दोस्तों, जैसा हम सोचते हैं, इस दुनिया में वैसा कभी नहीं होता। ट्रायर्की के लुटेरे जैसे ही सी स्नैक को देखते हैं, वो अपनी बाकी की लड़ाई छोड़कर अंधाधुंध उसके पीछे भागते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह सब लॉर्ड कॉर्लिस वेलेरियन यानी सी स्नैक की एक सोची समझी चाल थी। क्योंकि लुटेरों की तादाद बहुत ज्यादा थी, इसलिए उन्हें समंदर के बीच खींच के लाना जरूरी था। और तभी होता है असली धमाका। ये है वॉर ऑफ द गलेट, जहां ड्रैगन की आग का सामना समंदर के पानी और नमक से होने वाला है। सही समय पर बादलों को चीरते हुए बेला और जेस अपने ड्रैगन्स के साथ वहां पहुंच जाते हैं। सी स्नैक और उनकी नाजायज औलाद जब आसमान में उन्हें देखते हैं, तो उनकी आंखों में एक चमक आ जाती है। वो खुश हो जाते हैं क्योंकि अब अगर वो लुटेरों को समंदर के बीच ले जाएंगे, तो ऊपर से उनके साथियों की रक्षा ये खूंखार ड्रैगन्स करेंगे। लेकिन दोस्तों, ये हाउस ऑफ द ड्रैगन है। यहाँ जो हम सोचते हैं, वो कभी नहीं होता। क्या जेस और बेला इस युद्ध से जिंदा बच निकलेंगे? क्या रेनिरा का गुस्सा इस युद्ध का रुख बदल देगा? आगे की कहानी जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक